बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 16-17 जनवरी को दिल्ली में होगी बैठक। एमपी सहित 9 राज्यों के चुनाव की बनेगी रणनीति। एमपी को लेकर लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। गुजरात मॉडल पर भी हो सकती है चर्चा। मध्य प्रदेश से 15 बड़े नेता होंगे शामिल। सीएम शिवराज, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होंगे शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा भी होंगे शामिल। चुनावी तैयारियों का प्रेजेंटेशन दे सकती है बीजेपी। बीते 6 माह से जारी चुनावी कार्यक्रमों का दिया जाएगा प्रेजेंटेशन। निकाय जीतने वाले जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शामिल। प्रवक्ताओं को दिए मीडिया प्रशिक्षण की दी जाएगी जानकारी। डिजिटल प्रशिक्षण के सुघोष अभियान का दिया जाएगा प्रेजेंटेशन। संगठन ऐप पर नेताओं के प्रवास के डिजिटल रिकॉर्ड शामिल। बूथ विस्तारक अभियान जैसे कार्यक्रम भी प्रेजेंटेशन में शामिल। साल 2023 को यदि चुनावी साल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस साल 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसे लेकर 16-17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के 15 बड़े नेता शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में न केवल आगामी रणनीति बनेगी, बल्कि तमाम क्रियाकलापों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अपनी नियमित परंपरा के अनुसार हो रही है। ये 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में होगी और मध्य प्रदेश ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं संगठन के तौर पर, प्रशिक्षण अभियानों के तौर पर, चाहे सुघोष का अभियान हो, नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हो, ऐसे तमाम प्रकार के डिजिटल मामलों में लगातार प्रगति मध्य प्रदेश की, वे सब का लेखा जोखा भी प्रस्तुत होगा। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आने वाली राजनीतिक दिशा और तमाम प्रकार के निर्णय कार्यक्रमों की दृष्टि से लिए जाएंगे। वहीं बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने चुटकी ली। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी भी बैठक कर ले, इन बैठकों से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बॉडी लैंग्वेज से सभी नेताओं को पता चल रहा है कि इस मीटिंग के बाद चाहे संगठन हो चाहे सत्ता, बड़ा फेरबदल हो सकता है। चाहे कितना बड़ा भी फेरबदल कर ले, ये 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सशक्त सरकार बनेगी। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। यही वजह है कि लगातार बड़े नेता बैठकें और दौरे कर माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं अब सियासी गलियारों में सबकी नजरें 16-17 जनवरी को होने वाली बीजेपी की बड़ी बैठक पर है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बैठक में हुई मंत्रणा और मंथन आगामी समय में पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो इस साल को यदि हम चुनावी साल कहें तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस साल 9 राज्यों के चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने आप को मैदान में हाईलाइट इसलिए भी कर रही है और इसी बात को कह रही है कि जनता का साथ हमारे साथ है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है जो लगातार कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ये तो पहले से तय है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को विश्वास है कि निकाय में जनता के मिले समर्थन का प्रतिफल ये होगा कि इस चुनाव के जो नतीजे होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। हालांकि ये दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। जनता ने क्या कुछ अपने मन में सोच कर रखा है, इसका पता तो हमें इसी साल के अंत तक पता चलेगा। बहरहाल IND एजेंडा के तमाम विषयों पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले नजर पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले बीजेपी राष्ट्रीय समिति की बैठक में क्या रहेगा खास? बैठक में क्या गुजरात मॉडल पर भी होगी चर्चा? क्या MP को लेकर लिए जाएंगे बड़े फैसले?
और अंत में आगामी समय को लेकर क्या बनेगी रणनीति, ये वो विषय होंगे जिस पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनवर पटेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। रवि वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पेगवार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं रवि वर्मा जी सोच रहा था कि सनवर जी से चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि कोई भी बैठक कर लीजिए, कितनी भी कवायद कर लीजिए, जनता पहले से ही मन बना चुकी है, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। ये कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? और क्योंकि आप लोगों ने तो होर्डिंग भी सजा दी है, नए साल की बधाई तो दी ही दी, भावी मुख्यमंत्री लिख दिया कमलनाथ जी को, पूरे मध्य प्रदेश में होर्डिंग लगा दी है। जी विवेक जी, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में अभी कुछ ही दिन वहां पहले नगर निगम के चुनाव हुए और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट, जो जनादेश हमें दिया, वो इस बात को परिलक्षित करता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी के जो उबाऊ भाषण हैं और झूठी घोषणाएं हैं उनसे ऊब चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के गड़बड़ घोटाले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, या युवा हुए बेरोजगार, महिलाएं हुई शोषण की शिकार, और इन्वेस्टर समिट में झूठ का व्यापार या झूठ की जुमलेबाजी के जो आप्रवासी हुए या जो उद्योगपति आए थे वो हुए शिकार। तो मध्य प्रदेश का युवा देख रहा है कि मेरा एक मुख्यमंत्री जो लगातार केवल लफाजी के बल पर जो है हमें छलने का काम कर रहा है, या किसान जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से 15 माह की सरकार में जो एक कर्ज माफी हुई थी, वो कहीं ना कहीं सरकार ने हमारा जो है वो कर्जा भी रोक लिया, वो कर्ज माफी भी रोक लिया। लगातार ऐसे मध्य प्रदेश में मुद्दे विद्यमान हैं जिसके दृष्टिगत रखते हुए आज ये मध्य प्रदेश की जनता नया साल नई सरकार लाने के उद्घोष के साथ एक संकल्प ले चुकी है कि मध्य प्रदेश में पुनः हम जो है उस सरकार को लेकर आएंगे जिस सरकार ने हमारी कर्ज माफी की थी, उस सरकार को लेकर आएंगे, उस कमलनाथ सरकार को लेकर आएंगे जिसने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था, उस सरकार को लेकर आएंगे जो मध्य प्रदेश में मैग्निफिसेंट के माध्यम से श्री राम, कृष्णा एंड कृष्णा ऐसे तमाम जो बिरला जैसे उद्योग हम मध्य प्रदेश में जिनकी कल्पना हमने की और व्यापार लाने की दिशा में काम किया था। तो मध्य प्रदेश का जो है मतदाता है, जो जनता है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने संरक्षक के रूप में और कमलनाथ जी को अपने एक अभिभावक के रूप में देखती है और इस बात को जो है भरोसा दिलाती है कि कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी का जो ताबूत है अब उसमें आखिरी कील ठोकने की तो मध्य प्रदेश की जो जनता काम करेगी। के तौर पर देख रही है, वो इसी साल देख रही है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर, का क्योंकि जो साल है, बिल्कुल क्योंकि अभी तक तो संरक्षक कोई और ही रहे। नहीं, 2016-17 से ही मध्य प्रदेश की जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और आखिरी ताबूत में कील भी ठोकी थी, लेकिन सत्ता व्यवस्था के लुटेरों जनता के जनादेश को लूटा और जनता पुनः देख रही है कि फिर ये लुटेरे किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को हमें या आपके जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कारम बांध जैसे घोटाले कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता ने फिर दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी उठ चुकी है और नगर निगम चुनाव में उसकी झलक, उसकी मानगी देखी है। तो मध्य प्रदेश की जनता के सामने अब ये ढोंग दतूरे नहीं चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी जो है बैठक कर ले, वो बैठ के काम नहीं आएंगी। अब केवल नया साल और नई सरकार और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित करेगी। चलिए, सब सेट है सनवर जी। चुनाव लड़ने से पहले ही मुझे तो ऐसा लग रहा है नतीजे भी तय है। आप लोग इतनी बड़ी पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, फिर कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास भी लबरेज है, बिल्कुल आसमां पर है, मैं तो कहूंगा। कैसे सामना कीजिएगा? क्या एंटी विवेक जी बोलिए बोलिए। देखिए विवेक जी, ख्वाब देखने की किसी को मनाही नहीं है। ख्वाब कोई भी देख सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें गिनाई और जिस प्रकार से अपनी विफलताओं को सफलताएं बताया, जिस प्रकार से जनादेश की बात की, मुझे लगता है कि पूरा उल्टा बोल गए। देखिए 2018 के चुनाव आपके और हमारे सामने थे जी। वोटों के प्रतिशत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को वोटों का प्रतिशत ज्यादा मिला, लेकिन सीटों की संख्या बाउंड्री पर कांग्रेस की ज्यादा थी। 109 और 114 में बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक सुचिता का परिचय दिया और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। और 18 के बाद 19 आया, 29 में से 28 सीटें हारे हैं। ये जनादेश मिला इनको। जब लगातार अपमान किया अपने ही नेताओं का और इनके नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी, तो फिर 28 में से 19 सीटें ये हारे 2020 में। 21 के 4 चुनाव में से 3 चुनाव ये हारे।
नगर निगम पूरी हार गई, ग्राम पंचायत पूरी हार गए, लेकिन कह रहे जनादेश हमारे साथ है। अगर ऐसा हारने वाला जनादेश आप अपना मानते हो तो तैयार रहिए, गुजरात जैसा क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी और कांग्रेस की हालत गुजरात जैसी हालत होने वाली है। और रही बात, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से इन्वेस्टर मीट के बारे में बात की। जब जब मध्य प्रदेश बढ़ता है, जब जब मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, कमलनाथ के पेट में दर्द होता है। आपने गुजरात का जिक्र तो कर दिया, लेकिन देखिए गुजरात के नतीजों से पहले जो बदलाव हुआ था वो भी हमारे सामने है। कितने बड़े पैमाने पे बदलाव भी गुजरात ने किया था। सिटिंग एमएलए के टिकट काटे थे, वरिष्ठ नेताओं को कहा लेटर लिख दीजिए, मत लड़िए चुनाव। तो बड़ा दिल भी किया गुजरात ने इस चुनाव के नतीजे से पहले, यानी आपके बीजेपी के नेताओं ने। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चयन करने की अपनी कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति के तहत सब कुछ तय होता है। अब एक चीज जब घटती है तो अनेक कारण होते हैं, उसमें से आप एक कारण का उल्लेख कर सकते हैं, उसमें मना नहीं है, लेकिन अनेक कारण मिलकर इस प्रकार के परिणाम आते हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, ये दोनों कारण सबसे बड़े कारण हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आपके इस चैनल से बोल सकता हूं कि जिस प्रकार से गुजरात में क्लीन स्वीप हुआ है, उसी प्रकार का मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप होगा, इस बात की हमको पूरी उम्मीद है। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसके निमित्त आपने आज ये डिबेट रखी है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी के आने वाले जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से होंगे और जो पिछले कार्यक्रम है उनकी समीक्षा, ये राष्ट्रीय कार्य समिति में सब होता है। निश्चित रूप से आपने उसको चुनाव से जोड़ा है, तो इस साल में जो 9 राज्यों में चुनाव होना है उसमें मध्य प्रदेश भी एक प्रमुख राज्य, देश का हार्ट है, निश्चित रूप से उस पर भी जो तैयारियों की बात है वो निश्चित रूप से होगी, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति पूरी तरह से संगठनात्मक कार्यों के लिए होती है। ठीक, धर्मेंद्र जी, क्या गुजरात से जो हवा आ रही है वो मध्य प्रदेश की भी सियासी फिजा को बदलेगी? कॉन्फिडेंस खासतौर से जो बीजेपी को दिखाई दे रहा है गुजरात से आया हुआ। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में जीत हासिल करता है तो उसके कार्यकर्ताओं का और उसके नेताओं का हौसला बढ़ता है। लेकिन जिसे आप 2 राज्यों में उपचुनाव हुए, 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो एक राज्य, मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूँ कि एक राज्य कांग्रेस जीती है, एक भाजपा जीती है, लेकिन भाजपा बहुत ही चतुराई से इस बात को साबित कर रही है कि गुजरात की जीत को इन्होंने हिमाचल की हार पर हावी कर दिया है जी। निश्चित तौर पर ये बात ठीक है कि गुजरात में उनको बहुत बम्पर बहुमत मिला है और इसके लिए उनका नेतृत्व, क्योंकि वो लगातार 26 सालों से वहां पर जीत रहे हैं। और हिमाचल, कांग्रेस की गलती कि कांग्रेस हिमाचल की जीत को उस तरीके से भुना नहीं पाई है, बता नहीं पाई है पहले दिन से, जबकि ये बोल सकते थे कि भाई आप एक राज्य जीते, हम भी एक राज्य जीते, मुकाबला बराबरी पर है, कोई राज्य बड़ा है कोई छोटा है, ये एक अलग बात है। तो ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं गलती रही या थोड़ा मिसमैनेजमेंट रहा या अपनी बात को वो ठीक तरीके से नहीं कह पाए। अब रही बात भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस पार्टी है और वो समय समय पर उनका ये राष्ट्रीय कार्य समिति कब होगी ये भी उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। जैसा कि सनब्बर पटेल जी कह रहे थे कि ठीक है, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम होंगे उस पर चर्चा होगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का और कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो भाजपा में संगठन चुनाव भी होने हैं, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उसमें राष्ट्रीय कार्य समिति में चुनाव कार्य, पार्टी के संगठन चुनाव कार्यक्रम पर भी बात हो सकती है या होगी। लेकिन पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहां से भी सियासत मध्य प्रदेश में बहुत कुछ प्रभावित होता है। तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि कांग्रेस के प्रभारी बदल दिए गए, उससे पहले बीजेपी ने अपना प्रभारी बदल दिया था। और क्या मध्य प्रदेश में ये स्थिति हो सकती है? हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी ने वहां बदला था, नेता प्रतिपक्ष भी चेंज किया था, यानी पड़ोसी राज्य में तो बड़े बदलाव बीजेपी ने किए हैं 6 महीने में। देखिए, राजनीतिक दल अपनी सुविधा की दृष्टि से कि उनको कौन सा नेता सुविधाजनक है, कौन संगठन का या सरकार का काम अच्छे से कर सकता है या किसको लेकर वो जनता के बीच में जा सकते हैं, इसको लेकर वो फैसले लेते रहते हैं। तो
मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा है या वो क्या फैसला लेगा, ये तो अभी भविष्य बताएगा। और ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ये तय नहीं होगा जी। ये तो भाजपा का जो संसदीय बोर्ड है वो इस तरह के बड़े फैसले लेता ये है। अहम बात है। तो अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उनके कार्यक्रमों पर चर्चा होगी और जैसा कि मैंने बोला कि संगठन चुनाव होंगे या नहीं होंगे इस पर भी फैसला हो सकता है कि 9 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव है। तो भाजपा का नेतृत्व क्या चाहता है ये इस बैठक में तय होगा और इसके जो नतीजे मतलब इस बैठक में जो निर्णय होंगे उसको लेकर भाजपा अगले 1 साल में काम करेगी। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही। रवि जी, क्या आप लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा जागृत हो रहा है क्योंकि पड़ोस में छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है यानी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो यही कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या कि जो 2018 में करिश्मा हुआ था, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, इस बार भी वैसा ही होगा? क्या वही कयास है? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि विवेक जी जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश की जनता लगातार जो है मुद्दों से जूझ रही, इस सरकार की जो हिटलरशाही या अव्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ रहा है। और वहीं आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है तो मैं छत्तीसगढ़ पे चर्चा कर रहा हूं कि वहां गोवर्धन जैसी न्याय योजनाएं चल रही है कि जहां गाय का गोबर भी जो है वेस्ट नहीं जाने दिया जा रहा है। इतनी विजन के साथ हमारी कांग्रेस की वहां सरकार चल रही है। और ओल्ड पेंशन और तमाम तरह की जो चीजें हैं हमने राजस्थान में चालू कर दी है, हिमाचल में भी चालू कर दी है। तो ये तमाम जो ऐसे जटिल मुद्दे थे जो अटल जी की सरकार में कहीं न कहीं जो हमारे कर्मचारियों का हक मारा गया था, हमने चालू किया। और मध्य प्रदेश में भी हम वचनबद्ध हैं कि हमारी सरकार बनेगी, जो पेंशन जो बंद कर दी गई थी उस पेंशन को हम चालू करेंगे। युवाओं के लिए भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में लोक सेवा जो आयोग है मध्य प्रदेश का, वहां 1/4 जो पद हैं आज वे खाली हैं। उस आयोग में जो लोगों को रोजगार देता है, तो मध्य प्रदेश की जो एक रोजगार की जो व्यवस्थाओं की जो शिवराज सरकार की पोल, तो उनका लोक सेवा आयोग खुद ही खोल रहा है कि वो नौकरी देने वाला आयोग ही जो है आज बेरोजगारी के में हास्यास्पद, ये बड़ा ही मध्य प्रदेश का विषय है या दुर्भाग्य है कि जो लोक सेवा आयोग है वो खुद ही बेरोजगारी के पटल पर आज जो है बाढ़ जो रहा है। तो मध्य प्रदेश में ये मुद्दे हैं। युवा एक शिक्षित जो है बेरोजगार है, जो मुख्यमंत्री निवास के पास हर रोज कहीं ना कहीं लाठी खाते हुए आप लोग कवर करते हैं और सम्मानित प्रदेश की मीडिया दिखा रही है। तो मध्य प्रदेश के मेरे मुख्यमंत्री को यह नहीं दिखता है, वो इस विषय में विचार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भोजन बैठक और विश्राम। इससे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में कुछ होने की उम्मीद आज मध्य प्रदेश के मतदाता नहीं रखते हैं, क्योंकि वही 15 साल से रटा हुआ भाषण और घिटी हुई कैसेट और इवेंट चल रहा है, जो अब मध्य प्रदेश का युवा और हमारे मतदाता भाई समझ रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं नया साल और नई सरकार के साथ आगे बढ़ना होगा। तो सनवर साहब, क्या लगता है आपको ये मुद्दे कहीं चिंता बढ़ाने वाले हैं बीजेपी की? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को कभी भी हल्के से नहीं लेती है। हम हर चीज को सिंसियर लेते हैं। ये दम्भ, ये घमंड तो कांग्रेस के हिस्से में आया है। सारा दम्भ, सारा घमंड उनके हिस्से में। हम तो रात दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता की फिक्र करने का काम करती है। अब इन्होंने 15 माह की बातें कुछ नहीं बोले कही। आज कह रहे हैं अब हम सरकार बनाएंगे, स्वयंभू सरकार, स्वयंभू खुद ही पोस्टर लगा दिए कि नया साल नई सरकार। अरे दादा, जनता को तो आने दो, जनता के बीच जाइए। जनता का क्या मूड है आपने देखा नहीं? 19 के चुनाव में, फिर 20 के उपचुनाव में, फिर 21 के उपचुनाव में। अरे साहब, जनता और का आपके मूड तो 15 नगर माह निगम से चुनाव में और दिख आपके गया है 15 माह सनम्बर से कंपेयर नहीं जी। किया क्या? जनता का 15 मूड, माह में आपने एक कहा बड़ी कि लीडरशिप हम को नकार बेरोजगारी दिया भत्ता है देंगे। ग्वालियर की एक जनता युवा का नाम ने, बता जबलपुर दीजिए, की जनता एक ने। युवा का नाम बता दीजिए आपने बेरोजगारी भत्ता दिया हो। आप बेरोजगारी की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है सरदार आपको। पटेल जी, अरे ग्वालियर आपने की किसानों जनता को ने परेशान जिस कर दिया। किराए के नेता के आज दम पर डिवाइडर आप कर दिया ग्वालियर आपने, जीतना किसानों चाह को रहे कह थे दिया ना, कि 2 लाख आपके रुपए जो तक का मुख्यमंत्रियों का जो खर्च चेहरा आपने है, किस्त नरोत्तम जमा नहीं मिश्रा कराई जी, और अमित मिश्रा वो जी, डिवाइडर हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आपने किराए के जो लाडली नेताओं का लक्ष्मी मुकाबला बेटियों भारतीय की जनता पार्टी योजना के बंद नेताओं करा का दी। ग्वालियर में हुआ है ना, आपने 53 साल पेंशन बाद योजना कांग्रेस बंद वहां कर दी। जीती है।
जबलपुर में आपने आपके पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी की ससुराल है, तो भी आप जबलपुर नहीं जीत पाए। आपकी सीनियर लीडरशिप को मध्य प्रदेश की जनता ने खदेड़ा है। आपके गड़बड़ घोटाले नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश का युवा आपको विधानसभा में भी इसी तरह आईने दिखाएगा। और आप दम्भ की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उस हर नेता के दम्भ को जमीन में दमीरोज कर दिया है मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने। आपके जो 15 साल के घमंड को चकनाचूर किया है, और आप इसी मुगालते में रहिए। 2023 में भी आपके मुगालते दूर करेगी मध्य प्रदेश की जनता, वो दिन दूर नहीं है। कांग्रेस सिर्फ केबिन में बैठती है, कांग्रेस सिर्फ ट्वीट करती है, और कांग्रेस आपके हाईटेक कार्यालयों की तो जमींदोज कर देगी मध्य प्रदेश की जनता। चलिए ठीक है, ऐसा तो मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है, सब जानती जनता के लिए है। कौन सी भोजन पार्टी बैठक है और विश्राम वालों की सारी हकीकत जानती है मध्य प्रदेश की कौन सी जनता। पार्टी है, सब जानती है मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता कि एक परिवार के लिए कौन सी पार्टी है और जनता के लिए कौन सी पार्टी है। चलिए ठीक है, जनता सब जानती है और धर्मेंद्र जी जनता देख भी रही है। लेकिन एक आकलन क्या कहता है आपका? हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी, जनवरी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी से आकलन अक्टूबर नवंबर के चुनाव की करें तो ये बड़ा जल्दबाजी होगा। फिर भी ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से क्या नजर आता है आपको दोनों पार्टियों की, अगर बॉडी लैंग्वेज पे हम चर्चा करें? देखिए, एक पत्रकार होने के नाते में कोई भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा जी जी, लेकिन मध्य प्रदेश का 2023 का नवंबर में जो चुनाव होगा वो बहुत रोचक होगा, क्योंकि जनता के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। भाजपा के सामने ये है कि उसको एंटी इनकम्बेंसी को रोकना है। 15 महीने की कांग्रेस के पास अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां हैं, और भाजपा के पास उसी 15 महीने की गलतियां हैं जो भाजपा बताएगी। फिर भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो कांग्रेस से भाजपा में लोग गए हैं उनका एडजस्टमेंट, वो लोग उनको भाजपा का कार्यकर्ता कितना स्वीकारता है कितना नहीं स्वीकारता है। उपचुनाव एक अलग बात थी जब सरकार पूरी ताकत लगा रही थी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और फिर नगरीय निकाय चुनाव थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। इन 20 सालों में भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता उसको कितना कुछ मिल पाया कितना नहीं मिल पाया, भाजपा में बाहर से लोग आए हुए लोग कितने स्थापित हुए कितने नहीं हुए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब ये देखना ये है कि भाजपा और कांग्रेस किन मुद्दों को जनता तक पहुंचा पाती है, कितनी अपनी बात को कह पाती है। जैसा कि 2018 के चुनाव में हुआ था, भाजपा जब चुनाव नहीं हुए थे तब भाजपा ने कहा था कि हम बहुत एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए उम्मीदवारों की टिकट काटेंगे, विधायकों की टिकट काटेंगे। लेकिन जब चुनाव हुए या उम्मीदवार घोषित हुए तो वही पुराने चेहरे थे, और फिर नतीजा ये रहा कि पिछली सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए थे। तो इस बार गुजरात पैटर्न की बात हो रही है, तो भाजपा कितने बड़े पैमाने पर ये निर्णय ले पाती है, क्योंकि भाजपा में भी ये बात होती है। ठीक है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान ही उस पार्टी में काम करते हैं, और फिर लोग उन नेताओं के प्रति, बड़े नेताओं का मोह कि ये मेरा है वो मेरा है वो उसका है। और फिर नतीजे हमने देखे कि भोपाल और भोपाल के आसपास ही कई पुराने चेहरे सिर्फ जो नेताओं के खास थे वही चुनाव हार गए। तो अब उम्मीदवार चयन 2023 में दोनों राजनीतिक दलों के लिए मैं IND 24 के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने स्टोरी लिखी थी कांग्रेस के लिए लिखी थी कि कांग्रेस ने क्या किया था कि कांग्रेस ने भी अपने जो मौजूदा विधायक थे सबको मैदान में उतारा था सिर्फ। तो उसका नतीजा क्या, वो कांग्रेस के भी कई जो मौजूदा विधायक थे वो चुनाव हारे, तो कांग्रेस 114 पर आ गई। यदि कांग्रेस भी अपने विधायकों को टिकट काटती, लेकिन कांग्रेस में परंपरा है कि कांग्रेस अभी भी वही बात कर रही है कि हमारे जो अभी मौजूदा है हम उनको तो टिकट देंगे, 94 या 95 जितने। तो फिर भैया आपके विधायक के प्रति भी तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो भी चुनाव हारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके 94 के बाद आपकी गिनती शुरू होगी। बिल्कुल सही, ये बहुत आपने अहम बात कही है, और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए चैलेंज वाली स्थिति आपने बता दी है। सनवर जी और रवि जी इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये चुनाव बहुत खास है, साल 2023 में होने वाले चुनाव बहुत खास है। कांग्रेस और बीजेपी पहले से ही एनर्जेटिक है, और दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को, जाहिर सी बात है पार्टियां चुनाव जीतने के लिए ही मैदान में आती हैं, लेकिन खास ये चुनाव इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के पास कई ऐसे नेता हैं जो साल 2018 में उसके नेता नहीं थे, दूसरी पार्टी के नेता थे।
तो यहां पर समीकरण को समझना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगा। बीजेपी इससे कैसे पार पाती है यह भी देखना अहम होगा। और कांग्रेस जिसने दावा किया है कि युवाओं को, स्थानीयों को टिकट दिया जाएगा, तरजीह दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, किस तरह से वो अपने इस वादे को पूरा करते हैं ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए इंडिया एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।